नमस्कार, मैं रंतोष एक बार पुनः आप सभी को अपने YouTube चैनल रंतोष कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज CHSL का मैथमेटिक्स का सेट प्रैक्टिस नंबर 8 लेकर आप सबों के बीच में आया हूं। ठीक है, तो मेरा सेट प्रैक्टिस अगर अच्छा लगे, क्वेश्चंस अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि इस तरह से पर डे आपको एक वीडियो कम से कम सेट प्रैक्टिस का मैं यूट्यूब पे अपलोड कर पाऊं। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का क्लास। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन है आपका। ऐसा क्वेश्चन आपका एलसीएम पूछता है हमेशा, ऐसा एलसीएम का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। 120 और 450 का लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है आपका, एलसीएम आपका क्या होगा। देखिएगा, आपका लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है आपका कि आपका एलसीएम आपका क्या होगा। देखिए 120 और आपका 450 से एलसीएम पूछ रहा है। इजी में आप एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम तो आप ऐसे भी आप देख सकते हो क्या होगा, लेकिन देखो 450 जो आपका सबसे बड़ी संख्या है, 450 को आप तोड़ोगे 10 है, 2 पंचे 10 और 10 गुना 45 यानी 3 तिया 9 और 9 पचे 45। 450 मेरा टूट गया। अब देखिए 450 के बाद मेरा 120 है। 120 को अगर हम लाएंगे कैसे होगा, 5 गुना 2 10 पहले से है, 10 पहले से, 10 तिया 30 भी पहले से है, एक 4 लेंगे तो मेरा 120 हो जाएगा। यानी कि आपका टोटल को गुना कर दोगे तो यहां से यहां जो है आपका, ये तो आपका 450 था, 450 को 4 से गुना करोगे 1800। ये आपका एलसीएम जो है इसका कितना हो गया, 1800। देखिए एलसीएम लेने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले दिया गया जो आपका सबसे बड़ा संख्या होता है, बड़ा संख्याओं को आप तोड़ दोगे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। उसके बाद जो छोटा संख्या होता है उस छोटा संख्या को देखना है कि उसका जो है बड़ा संख्या में जो आपका संख्या आ जा रहा है उसको नहीं लेना है, और जो संख्या नहीं आ रहा है उसे आपको लेकर के आपको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, जैसे हमने इसको तोड़ा था 450 को, तो देखिए 5 गुना 2 10, 10 या 30 और 30 या 90, 90 पंचे 450 आया था। फिर मुझे 120 लाना था, तो 120 में देखिए 5 गुना 2 10 है, तो 10 है तो 0 कैंसिल, आपका 12 चाहिए था। 12 के लिए मुझे 3 पहले से था तो केवल एक 4 ले लिया था, आपका 12 भी आ गया। इस प्रकार आपका एलसीएम कितना हो गया, 1800। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। ए बी सी, देखिएगा किसी काम को जो है आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ए बी सी जो है 6 दिन, ये आपका 6 दिन, ये आपका 9 और ये आपका 18 दिन में अकेले, ठीक है अकेले होना चाहिए, ये आपका अ है, अकेले अकेले एक काम को कर सकते हैं। ये तीनों अकेले अगर काम करेगा तो ए अकेला 6 दिन में, बी आपका 9 दिन और सी आपका 18 दिन में काम को कर सकता है। लेकिन क्वेश्चंस कह रहा है क्या, वे सभी मिलकर एक दिन तक काम करते। देखिए सभी मिलकर आपका एक दिन तक काम करते हैं, फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। अकेले काम करते हुए सी को शेष काम करने में कितना दिन लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दिए गए समय का जो आपका एलसीएम होगा वही आपका टोटल काम होगा। 6 9 18 का लॉसल हो गए तो 6 9 18 कैल्शियम आपका 18 होगा, जो कि आपका टोटल काम है 18। 18 का आप 6 से भाग करोगे 3 आएगा, 18 को 9 से भाग करोगे 2 आएगा, 18 को 18 से भाग करोगे 1 आएगा। ए का क्षमता आपका 3 है, बी का क्षमता 2, सी का क्षमता आपका 1 है। कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो अपने कार्य क्षमता के अनुसार करेगा। क्वेश्चन कह रहा है वे सभी मिलकर एक दिन तक काम करते हैं, तो अगर एक दिन काम करेगा तो 3 + 2 + 1 क्षमता के साथ ये सभी एक दिन काम करता है। एक दिन के बाद ए और बी काम छोड़ के चल जाता है, ए और बी छोड़ के चल जाता है, तो शेष काम को सी अपने क्षमता से कितना दिन तक करेगा कि पूरा आपका 18 काम हो जाएगा। 3 2 5 1 6 काम पहले हो चुका था, प्लस टी बराबर 18, यानी मुझे लगता है टी का मान आपका 12 दिन, यानी सी को टोटल 12 दिन काम करना होगा, तब जाके आपका काम क्या होगा, पूरा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में। ठीक है, चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर ए का धन बी के धन का 4/9 गुना है और सी का धन बी से 7/6 गुना है। देखिए ए का धन कह रहा है आपका बी के धन का 4/9 गुना है, यानी कि आपका ए बटा जो बी होगा वो इक्वल्स टू आपका ही 4/9 आ गया। ठीक है, अगेन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी का जो धन है वह बी के धन का 7/6 है, यानी कि अगर सी बटा बी करेंगे इक्वल टू आपका 7/6 आ गया। तो यदि आपका ए बटा बी 4/9 है, सी बटा बी 7/6 है, और रेशियो निकालने के लिए कहता है सी के धन का ए के धन से क्या अनुपात होगा, यानी आपको जानना चाह रहा है सी अनुपात ए का मान क्या होगा, निकालना चाह रहा है सी अनुपात ए का मान क्या होगा। तो देखिएगा यहां पर ए अनुपात बी जो है आपका दिया हुआ है 4/9 और यहां सी बटा बी दिया हुआ है। देखिए रेशियो आपका तब निकलेगा जब आपका तिरछा तिरछी मिलता हो, तो ये ना बी अनुपात सी लिख दीजिए। यहां जो आपका सी बटा बी था 7/6, इसको ना आप 6/7 कर दीजिए।
अब देखिएगा ए जैसे का तैसे, 2 को बी मिल रहा है, 1 बी लेंगे अनुपात सी, यहां पर गुना करोगे सीधा सीधी, 6 चौका कितना होगा, ये 24 है। फिर आप ये तिरछा तिरछे गुना करोगे, 9 छक कितना होगा, 54 है। फिर आप इसे गुना करोगे, 9 सत्ते कितना होगा, 63। आपको निकालना क्या, सी अनुपात ए। अगर सी अनुपात ए निकालना है, सी का मान 63 है, ए का मान कितना 24 है, 21 तिया 63 और 8 तिया 24, 21 अनुपात 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका, बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 लगातार विषम संख्याओं को औसत आपका 41 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 लगातार विषम संख्या का औसत आपका, सॉरी औसत आपका 40 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो पहला संख्या अगर आपका x होगा, दूसरा संख्या अगर आपका x+2 होगा, विषम संख्या ऑड नंबर, तीसरा संख्या अगर ये आपका x+4 है, और चौथा संख्या अगर आपका x+6 है, और इन चारों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो आपका जोड़ करके आपका एवरेज अगर आपका 40 आ रहा है, तो जोड़ क्या होगा, 40 गुना 4। देखिए तो 4 है तो 4x होगा, 6 4 10 + 2 12 है, 160 हो गया। ठीक है, अगर 160 हो गया तो 4x का मान कितना होगा, 160 में अगर 12 चला गया तो 10 गया 150, 148 होगा। अगर 148 हो रहा है तो 4 से अगर करोगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, आपका ये 2 8, 4 7 28, 37 होगा। x का मान अगर आपका 37 है, मान लीजिए x का मान आपका 37 है, तो क्वेश्चन का था सबसे बड़ी संख्या तो x+6 था, यानी सबसे बड़ी जो संख्या होगा, बड़ी संख्या जो होगा आपका वो 37 प्लस अगर आपका 6 करोगे तो 37 प्लस 6 कितना होगा, 43। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, मुझे लगा पता नहीं ऑप्शन में है या नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका है सी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगर एक थोक व्यापारी 528 रुपए में कॉफी का टीन बेचता है, कॉफी का टीन, देखिए कॉफी का टीन बेचता है 528 में, तो 12% का नुकसान, लाभ हानि का क्वेश्चन से 528 रुपया में बेच रहा है तो 12% का नुकसान होता है, यानी 88% का मान आपका दिया है 528, 12% हानि पे बेचेगा, यानी 88% बेचेगा, 88% में बेचेगा, तो उसका क्रयमूल्य कितना था। अगर आप सीपी निकालोगे, कम से कम सीपी कितना था, जो कि आपका 100% होगा, तो 528 को आप 88 गुना आप अगर 100 करते हो, देखिएगा यहाँ पर 22 चौक 88, 25 चौका 100, 22 से काटोगे 22 गुना 2 44, 8 8 22 गुना 4, 25 गुना 24 आपका कितना होगा, 600, यानी क्रयमूल्य मेरा 600 है। यदि क्रयमूल्य मेरा 600 है और क्वेश्चन का था यदि वह इसे 636 रुपया में बेचने का फैसला करता है तो कितना लाभ होगा। अगर क्रयमूल्य 600 है और बेचने का फैसला वह 636 में कर रहा है, बेचने का फैसला 636 में कर रहा है, तो कितना का लाभ होगा, लाभ परसेंट बराबर, देखिए 36 का लाभ हो रहा है कितना में, तो 600 में, और गुना आपका 100। इन्होंने खरीदा था 600 में, बेच रहा है 636 में, तो लाभ तो आपका 36 का होगा, लाभ 36 का हो रहा है, 106 का आपका 600, 6 कम से 6 36, यानी आपका जो है 6% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को देता है। मान लीजिए उसके पास संपत्ति अगर 100 रुपया है, तो पत्नी को यानी वाइफ को जो है वो 40% देता है, यानी 40 रुपया देता है, और शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चे को देता है यानी कि चिल्ड्रन को देता है, बच्चे को देता है, अपने चाइल्ड को देता है। एक से ज्यादा बच्चे चिल्ड्रन है तो आपका चिल्ड्रन को देता है शेष। 100 में अगर 40 अपनी पत्नी को दिया तो शेष आपका 60 बचा। तो कहता है बच्चों के पास पत्नी के दिए धन का कितना परसेंट है, पत्नी का कितना, 1.5 गुना है, 1.5 गुना है तो आपका 150% है। सिंपल सा बात। ठीक है, चलिए इसी तरह से कुछ कुछ क्वेश्चंस को करके निकलना है ताकि आपको जल्दी आसान लगे बनाने में। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का मान पूछा है। बाबू ए क्यू माइनस बी क्यूब का आपका फॉर्मूला ही होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिएगा ए माइनस बी का मान 2 है तो आपका 2 का क्यूब करोगे प्लस 3 गुना ए बी का मान 15 है, और ए माइनस बी ये ए माइनस बी है, माइनस ये आपका, ये माइनस आपका, इसका वैल्यू कितना दिया 2, तो 2 का क्यूब 8 है, 15 तिया 45, अब 45 गुना 2 आपका 90, और 90 और 8 आपका कितना होगा 98, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। देखिए ध्यान दीजिए, बिंदु का था 4 8 और k माइनस 4 के बीच की दूरी 13 है। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का k का मान निकालिए। देखिए इसको हम x1 मान लेंगे, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। तो आपको पता होना चाहिए जो दूरी है आपका, बात को समझिए, दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, दूरी का जो आपका फॉर्मूला होता है, दूरी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आप ले सकते हो। ठीक है, ये जो दूरी का जो फॉर्मूला है आपका, ठीक है, दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर आपका
ये देखिए फॉर्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस आपका होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। देखिए दूरी मेरा 13 दिया हुआ है, अगर ये रूट है इधर कर दोगे तो आपका स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर हो गया। x2 का मान आपका कितना है, बात को समझिए, x2 का मान आपका k है, x1 का मान कितना 4 है, तो k माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। y2 का मान आपका कितना -4 है, माइनस y1 का मान कितना आपका 8 है, का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। 13 का स्क्वायर आपका 169 है। आज जब इधर कर दिया आपने तो ये आपका रूट तो नहीं रहता, अगर आपने उधर कर दिया, या फिर आप यहाँ पर स्क्वायर को छोड़ दो, अगर आप यहाँ स्क्वायर को छोड़ोगे तो इधर रूट कर दोगे फिर तो स्क्वायर हो जाएगा आपका 169। अब देखो यहाँ पर k-4 का स्क्वायर, रूट आपका चला गया बराबर कुछ पर स्क्वायर हो गया, तो इसका वैल्यू आपको 169 हो गया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a b की जगह हम 4 है, प्लस b स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर, प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर 169 है इक्वल टू आपका ये के स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 8 के प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 144, 144 और 16 160 है, ठीक है। इधर कर दोगे तो आपका के स्क्वायर माइनस 8 के, अगर माइनस 169 करोगे तो ये मेरा -9 बचेगा, घट के इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 9 इक्वल टू 0 अगर हो गया। आप इसे अगर सॉल्व करोगे, देखिएगा पहला पद को तीसरा पद से लेकर अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या होगा, देखिए के स्क्वायर 8 है तो -9 के प्लस के होगा, तब ना 9 में 1 के जगह 8 के होगा, माइनस आपका 9 इक्वल टू 0। दोनों पे आपका के है, कॉमन लोगे तो के -9 है, प्लस आपका 1 है, कॉमन लोगे तो के -9 इक्वल टू 0। एक बार देखिए के -9 हो गया, एक बार आपका के प्लस 1 इक्वल टू 0, और देखिए अगर इसको लेके चलोगे तो के प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो के इक्वल टू आपका -1। 9 तो कहीं ऑप्शन में भी आपका नहीं है और होगा भी नहीं, ठीक है, होगा भी तो आपका ऑप्शन में नहीं है, देखना होगा, ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर जो है आपका -1 है, ठीक है, आपका उत्तर -1 है। देख लोगे, थोड़ा सा इसे कैलकुलेशन करना पड़ा, देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होगा तो करेंगे ही, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चंस का था त्रिभुज LMN है, मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिए L है, ये आपका M है, ये आपका N है, और क्वेश्चंस का था M पर समकोण है, M पर समकोण का मतलब आपका वो 90 डिग्री है, और ये आपका N का मान आपका 45 डिग्री दिया हुआ है, और तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है। अब बताइए क्वेश्चंस का था MN का मान क्या होगा, यदि MN का मान क्या होगा, यदि आपका यहां देखिए छूट गया, इंग्लिश में दिया हुआ, यदि NL इक्वल टू आपका 9√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यदि आपका NL जो है ये आपका 9√2 दिया, मैं लिख देता हूं, चलिए 9√2 आपका ये दिया हुआ। अब हमको एक बात बता दीजिए, अगर NL का मान अगर आपका 9√2 दिया हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं आपका हिंदी में छूट गया, ठीक है, तो NL इक्वल टू अगर 9√2 है, बात को समझिए, और आपको निकालने के लिए क्या कहता है MN का मान, सिंपल सा फंडा है, आपको पता होना चाहिए। इस तरह का अगर आपका समकोण त्रिभुज बनता है तो ये आपका रेशियो 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये आपका √2 होगा। तो √2 का मान अगर आपका दिया हुआ है, माने इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान √2, कहने का मतलब ये 9, ये 9, तो 9 √2 का मान अगर 9√2 दिया है, √2 कैंसिल, तो 1 का मान कितना होगा 9 सेंटीमीटर, और आपका उत्तर 9 होगा। कहने का मतलब ये 5 तो ये 5 √2, ये समझना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर, त्रिभुज ABC की भुजा, अब देखिए आपका ये त्रिभुज है, बात को समझिए, ये त्रिभुज है आपका, त्रिभुज ABC है, A है, ये आपका B है, ये आपका C है, कि भुजा आपका AB और AC पर, AB पर बिंदु D है, AC पर आपका बिंदु E है, और क्वेश्चंस का था DE भुजा BC के समांतर है, AD अनुपात BD, देखिए AD अनुपात BD, AD का मान 2 है, तो पूरा का मान 2 और 3 तो 5 हो जाएगा। क्वेश्चंस का था त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आपका 4 है, चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला। देखिए 2 का अगर स्क्वायर किए, 2 का स्क्वायर किए तो आपका क्षेत्रफल 4 हुआ, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 25 होगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 25 होगा। 25 में अगर इसका क्षेत्रफल निकालना, 4 घटा देंगे, तो 25 में अगर ऊपर वाला त्रिभुज AD का क्षेत्रफल घटा दोगे तो नीचे वाले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 21, यानी इसका क्षेत्रफल नीचे वाले का आपका 21 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, sin 30 का मान आपका 1/2 होता है, cosec 45 का मान आपका 1/√2 होता है, लॉसो लोगे 2 का एलसीएम 2, 1 माइनस ये आपका 2√2। बिल्कुल बहुत आसान सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। चलिए देखिए cos थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, अगर ये आपका आधार दिया है, ये आपका कर्ण यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, cot थीटा निकालने के लिए बोला है। cot थीटा का मतलब होगा
आधार बटा लंब, तो हमको लंब अगर निकालना है, बात को समझिए, लंब निकालना है तो रूट अंडर आपको कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करना होगा। कर्ण का मान 37 है, 37 का स्क्वायर करेंगे। आधार का मान 35, अगर आप 35 का स्क्वायर करोगे, देखो 37 का स्क्वायर अगर थोड़ा आपको हार्ड लग जाए तो आप ऐसा सोचो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप में बैठा हुआ है, तो ए प्लस बी, और आप अगर इसे करोगे ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो यहां पर जोड़ोगे 7 5 12 दो हाथ में 72 होगा। अब 72 गुना 2 144। अगर रूट अंडर 144 करोगे जिसका मान आपका 12 है, लंब अगर 12 है तो कॉट थीटा निकालने के लिए बोला है, आधार बटा लंब होता है, तो आधार आपका 35 है, लंब आपका 12 है, तो उत्तर आपका 35 बटा 12 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता किस भी, देखिए ये ना, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछता है पैराग्राफ का क्वेश्चंस आपके पास लेकर आए हुए हैं, हर एग्जाम में आता ही आता है। देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है, जानकारी के अभाव पे लोगों का नहीं बन पाता है। ध्यान दीजिए, कहता व्हिच डिपार्टमेंट हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। देखिएगा सबसे ज्यादा तो आपका ए के पास है, सबसे ज्यादा आपका ए के पास है 25 है, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा ए के पास है 25, तो आपका ए तो नहीं हो सकता। दूसरा नंबर पे कौन है? ई है, देखिए ई है, ई के पास 15 है, तो आपका इसका उत्तर होगा ई। चूंकि किस विभाग में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक कर्मचारी है, तो सबसे अधिक कर्मचारी आपका ए के पास है, और सेकंड हाईएस्ट जो होगा वो आपका ई के पास है, आपका उत्तर होगा ई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए पे। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था आपका। देखिएगा अगला देखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है यदि 5 कर्मचारियों को विभाग ए से विभाग एफ में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो ए के पास आपका 25 है, अगर इसमें 5 चला गया तो ए के पास बचेगा 20, और विभाग एफ में एफ के पास आपका अभी नहीं चल रहा है पता कि ये कितना है, 2 या 3 है, थोड़ा सा ये बीच में तो होगा। तो एफ में स्थानांतरित मैंने एफ के पास जो भी होगा, मान लो 2 है या 3 है, मान लीजिए आपका 2 तो नहीं लग रहा, मान लो 3 है, हमने इसे मान लिया 3 है, चलो एफ के पास 3 है, तो क्वेश्चन कहता है तो विभाग एफ में कर्मचारियों की संख्या किन दो विभागों के बीच में होगी। अगर 3 है और इसके पास ए वाला 5 आ गया तो विभाग एफ के पास 8 हो गया। अगर विभाग एफ के पास टोटल कर्मचारी 8 हो गया, तो क्वेश्चन कहता है किन दो विभागों की संख्या के मध्य 8 किन के मध्य। देखिए बी के पास पता नहीं कितना है, सी के पास आपका 10 है, सी के पास आपका 10 है, और 8 किसके बीच होगा, तो बी और सी के बीच होना चाहिए, बी तथा सी के बीच। इसलिए बात को समझिए, क्योंकि बी का मान कम से कम हमको दिख रहा है 6, थोड़ा ज्यादा है बी का मान 6, और सी का मान आपका 10 दिया है, तो 6 और 10 के बीच में ही आपका ये क्या होगा, 8 होगा, यानी बी और सी के बीच होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसका मान एफ का मान 2 भी लोगे तो जुट के 7 होगा, और 7 जो है 6 और 10 के बीच आएगा, यानी उत्तर आपका दोनों स्थिति में एफ का मान 2 लेने पे भी, एफ का मान 3 लेने पे भी उत्तर आपका बी तथा सी के बीच ही आएगा। ठीक है, चलिए बी और सी के बीच आपका है। आगे बढ़ देखिएगा अगला प्रश्न है आपका, यदि विभागों एफ और डी को एक नया विभाग जी बनाने के लिए विलय किया जाता है, एफ और डी को जी बनाने के लिए विलय किया जाता है, तो सबसे कम कर्मचारी किस विभाग में होंगे। तो देखिए एफ और डी को मिला के जी बना दिया, तो जी बराबर अगर एफ प्लस डी है, धर्म संकट मेरे पास क्या है कि एफ प्लस डी, डी का मान तो 5 पता चल रहा है, एफ का मान अगर 3 लेते हैं, पिछला क्वेश्चन में लिए थे, तो ये आपका टोटल कितना हो गया 8। चूंकि स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि थोड़ा ऊपर ही है आपका 5 की तरफ है, तो हम जो है 3 ले लिए, एंड जी के पास 8 हो गया, तो जी बनाने के लिए विलय किया गया सबसे कम कर्मचारी किस विभाग में। अगर जी के पास 8 है तो एफ तो आपका गायब हो गया, एफ तो मेरा रहा नहीं, इसको हम काट सकते हैं, डी भी मेरा रहा नहीं, इसको भी काट सकते हैं, ई के पास आपका 15 है, तो ई तो आपका होगा नहीं, ठीक है, तो आपका उत्तर एफ नहीं होगा, एफ कट गया आपका उत्तर डी भी नहीं होगा, चूंकि इसका विलय हो गया है। जी में 8 है, लेकिन जी से पहले देखिए बी है, बी में आपका 6 कर्मचारी है, तो सबसे कम कर्मचारी आपका बी के पास होगा, चूंकि बी के पास कितना कर्मचारी है, बी के पास 6 है, और जो जी है जिसे कि एफ और डी को मिला के बनाया गया था, तो जी में आपका 8 कर्मचारी, बी पे आपका 6 है, तो सबसे कम आपका बी होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, यदि इन कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है, तो वेतन के प्रति कंपनी का व्यय। अब देखिएगा औसत वेतन अगर आपका 8000 है, तो सभी कर्मचारियों का संख्या, यहां धर्म संकट है एफ का मान लेने में, तो सभी कर्मचारी का कुल संख्या अगर निकालेंगे, पहला आपका 25 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 10 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 15 है, ठीक है, और इसे मैं कितना मान लेता हूं, 3 मान लेता हूं, चलिए 3 ही ले रहे तो 3 ले लिए।
3 लेके नहीं होगा तो फिर इसको हटाना पड़ेगा। देखिए 25 और 15 40, 5 45, 10 55, 55 और 9 आपका 64, 6 3 9, 55 और 9 आपका 64। अगर टोटल कर्मचारी 64 है और 64 को अगर 8000 से गुना करेंगे, 832 का तो असल में 3 और 8 6 48 और 3 आपका कितना होगा 51 और 000, यानी कहीं न कहीं 5,12,000 है और 5,12,000 आपका ऑप्शन नंबर सी पे है, यानी 100% एफ का मान आपका 3 होगा। पिछला जो भी क्वेश्चन में एफ का मान में हमको दिक्कत हुआ था 3 लेकर के आपका ऑप्शन आ चुका है, तो आपका मान कितना होगा 3। ये टोटल कर्मचारी का संख्या आपका 64 आया जोड़ करके, और 64 को अगर आप 8000 से गुना करते हो तो 5,12,000। चलिए बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट की तरफ, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक वर्ग का विकर्ण 10 है, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √2 बराबर आपका 10। तो भुजा की लंबाई क्या होगा, भुजा कितना होगा 10/√2 करेंगे, ऊपर नीचे अगर रूट को हटाने के लिए गुना किया है √2 से, तो देखिए √2 2 5 जा 10, यानी रिजल्ट जो है वो आपका 5√2 है। आपका ये 5√2 जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। कहता है एक बिक्री में 1,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 40% की छूट होती है, लेकिन बिक्री केवल 510 रुपया में की जाती है, ग्राहक को कितना अतिरिक्त छूट मिलती है। देखिए एक बिक्री में 1,000 रुपये के अंकित मूल्य पर आपका जो 40% का छूट मिला, देखिए अगर 1,000 रुपया में पहला 40% का छूट मिला तो 60% में मिला, और फिर एक अतिरिक्त छूट भी मिलता है, नहीं पता कितना का, तो 100 माइनस x बटा 100। ध्यान दीजिएगा, अगर 40 का छूट मिला तो 100 माइनस 40 बटा 100 लिखिए ना, 100 में 40 गया तो 60। उसी तरह से अगर दूसरा छूट मान लीजिए आपका x है तो 100 माइनस x बटा 100, और तब जाके ये सेट टोटल 510 में बिक्री करता है। देखिए ये 0000 आपका कैंसिल हो गया, देखिए ये 10 से आपका ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 20 पंचे 100, 20 तिया 60 आपका होगा, 3 एकम 3, 17 तिया 51 हो गया। तो देखो 100 माइनस x बराबर 17 पचे 85 है, तो x का मान 15% हो गया, 100 में 50 हो जाएगा 15। तो एक नेक्स्ट जो आपका कह रहा था ग्राहक को कितने अतिरिक्त छूट मिलती है, तो 15% ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, केवल एक लिख के छूटा था, आप बी में कर लेना 15, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1,000 रुपया 40% की छूट मिलती है, 60 में बेचता है, फिर एक अतिरिक्त छूट मिलता होगा, लेकिन बिक्री केवल 510 में की जाती है, अतिरिक्त छूट आपका x का मिला 510, यानी आपका 15% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना है बी में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप देखो 9 और 45 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या है, तो तीसरा अनुपातिक का हमने बताया है कि 9 का 45 के साथ जो रेशियो होगा 45 का, यानी सेकंड वाले का जो निकालेंगे तीसरा, उसके साथ वही रेशियो होना चाहिए। अब देखिए 9/45 है बराबर आपका 45 बटा अगर x करेंगे, 9 एकम 9 पचे 45, तो x का मान 45 पंचे कितना होगा 225, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है बी में। चल तीसरा अनुपात बोलेगा निकालने के लिए, लास्ट पे ही लिखता है, लेकिन पहला का दूसरा के साथ जो रेशियो होगा दूसरा का अंतिम के साथ यानी तीसरा के साथ वही रेशियो होगा। ध्यान दीजिएगा 30 छात्रों के कक्षा में 26 लड़कियां हैं। अब देखिए लड़की अगर आपका लड़कियां 26 है तो स्पष्ट है कि लड़के जो 13 होगा, क्योंकि टोटल में 39 है, ठीक है। इन लड़कियों का औसत वजन जो है, वजन होना चाहिए, ये थोड़ा सुधार देते, ये वजन है आपका, ठीक है। इन लड़कियों का औसत वजन आपका 42 किलोग्राम। अब देखिएगा लड़की आपका 26 है, इसका औसत वजन आपका 42 किलोग्राम है, और संपूर्ण कक्षा का औसत वजन जो है, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन आपका 48 है, यानी टोटल आपका 39 विद्यार्थी का औसत वजन आपका 48 होगा। तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन क्या होगा, लड़का का संख्या x, इसका औसत वजन क्या होगा नहीं पता, तो आपका x। इसको सॉल्व करके उत्तर आएगा। देखिए कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, 26 गुना 2 52, का 2 हंसले 5, 26 चौक 104 और 5 109, ये तो मेरा हो गया, प्लस आपका 13x इक्वल टू, फिर आप यहाँ पर गुना करोगे तो 39 को 48 से, आप देखो 48 को 39 से थोड़ा बड़ा है, 9 72 के 2 हाथ में 7, 9 चौके 36 और 7 आपका 43, 8 पे 24 का 4 हाथ में 2, 4 पे 12 2 कितना होगा 14, 2 7 8 1, यानी गुना करके 1872 आपका हो गया। तो 13x में 1872 है, उसमें आपका 1092 घटा देना है। अगर 1092 आप घटाते हो, 2 में 2 गया आपका 0, 17 में 9 गया आपका 8, 7 कितना हो गया आपका 780। थोड़ा सा मैं धीरे धीरे करके कैलकुलेशन कर रहा हूं, एग्जाम में भी आपको यही रेशियो पे करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। 13 6 78, नहीं तो फिर थोड़ा सा बकाहट में क्वेश्चन गलत हो सकता है। x का मान कितना होगा 60, यानी लड़कों को औसत वजन आपका कितना हो जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक गैर शून्य संख्या, यानी शून्य संख्या नहीं होगा, आप इसे x मान लो, ठीक है, और उस संख्या के व्युत्क्रम x और उस संख्या के व्युत्क्रम का 4 गुना, उस संख्या के व्युत्क्रम का
अब देखिए संख्या एक आपका अगर x है, उस संख्या का व्युत्क्रम लेंगे 1/x, उसका 4 गुना का योग जो है वो आपका 17 बटा कितना दिया है, 2 दिया। एक संख्या उसके व्युत्क्रम के 4 गुना का योग आपका 17/2 दिया हुआ है, कहता संख्या ज्ञात करें। अब देखिए आपने यहाँ आंसर अगर ऑप्शन से चलते हैं 8 अगर मानते हैं तो ऑप्शन चलोगे 8 प्लस देखिए अगर ऑप्शन से चलेंगे मान लिया हम 8 तो 8 प्लस 1/8 गुना अगर 4 करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 8 प्लस अगर 1/2 करोगे, 8 दूना 16, 1 17/2। तो देखिए ये ना आप तो इसको सॉल्व कर ही लोगे बहुत इजी वे, लेकिन अगर आपने ऑप्शन के साथ चला था, अगर आपने पुट कर दिया x इक्वल टू अगर आपने 8 पुट कर दिया तो देखिए आपका 17/2 आ गया और वह संख्या आपका कितना हो गया 8। बहुत इजी वे आपका बन गया। ऑप्शन नंबर ए में ही था तो और भी आसान था आपका, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता ठहराव छोड़कर ट्रेन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? तो कितने मिनट के लिए रुकती है? देखिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, बाद में आपका 50 हो जाता है तो कहीं के 70 रुक जाता है, 120 से 50 लग गया तो आपका 70 रुकती है। कितना में रुकती है? 120 में। आखिर 70 रुकेगा तो 120 में और गुना आपका प्रत्येक घंटा को मिनट में बदलने के लिए फिर आपको 60 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। 60 एकम 60, 60 गुना 2 120, 2 एकम 2 आपका कितना हो गया 35, यानी जो प्रत्येक घंटा जो है ये 35 मिनट रुकती होगी। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए अगला देखोगे आपका ध्यान से, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। त्रिभुज के केंद्र, देखिए इसको ना आप x1 मान लोगे, ये आपका जो निर्देशांक दिया हुआ y1 मानोगे, ये ना आपका x2 है, ये ना आपका y2 है, ये ना आपका x3 है और ये जो आपका y3 है। तो केंद्रक का निर्देशांक बोला है जो कि आपका xy बराबर हम मानते हैं x बराबर x1 प्लस x2। x1 का मान 1 है, x2 का मान -4 है और x3 का मान आपका कितना है? 3 है और बटा 3। तो 3 1 4 4 कट गया और 0/3 करेंगे तो मान आपका 0 होगा पहला x का मान। y बराबर लेंगे y1, तो y1 का मान मेरा -5 है, y2 का मान 0 है और y3 का मान -4 है, बटा अगर 3 करेंगे तो -9/3 का मतलब -3, तो 0 और -3 होगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है? बी में। ठीक है, तो 23 नंबर आपका बन चुका, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक रेखा की ढाल, देखिए ढाल आपका दिया हुआ है, मैं बार बार आपको ढाल का फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ढाल इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है y2 - y1 और बटा आपका क्या होगा x2 - x1। ढाल का मान मेरा 4/3 दिया हुआ है, y2 का मान ये आपका y2 है, ये आपका x2 है, ठीक है, और ये आपका x1 होगा और ये आपका क्या y1 है। तो बात को आप समझोगे, y2 का मान आपका कितना दिया? -3 है, माइनस y1 का मान कितना? -5 है, तो माइनस ये आपका +5 हो जाएगा बाय x2 का मान आपका कितना? 2 है, x1 का मान कितना? x है। 4 दूना 8 -4x इक्वल टू 5 में 3 गया 2 या 6, इधर कर दोगे तो 2 बराबर आपका 4x, 2 1 कम 2, 2 दूना 4x, एक का मान अगर आपका 2x हो गया, यानी x बराबर आपका कितना होगा? 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है? ए में। ठीक है, तो देखिए ये ढाल का फॉर्मूला जो था y2 - y1 बटे x2 - x1 से आपने सॉल्व किया है, बड़ा अच्छा प्रश्न था। और ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आपका है जो कि कह रहा है 11 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए, तो 11 से पूर्णतः विभाजित n के जगह पे क्या होगा? बाबू देखिए 2 7 n 4 दिया है, आपको 11 की विभाज्यता का नियम पता होगा कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि आपका 0 हो जाए या 11 हो जाए, तो देखिए सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग 7 4 11 2 है, अगर यहाँ पर 9 डाल देंगे तो 11 हो जाएगा n का मान। n का मान जैसे 9 डालते हो तो आपका n बराबर 9 हो गया। देखो 7 4 11, 2 9 9 2 11, 11 11 कटेगा आपका 0 हो जाएगा और n का मान आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। या सिंपल सा बात है, 9 डालने से आपका ये पूरा 11 से कटेगा। चलिए तो ऑप्शन से हम लोग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का क्लास? ठीक है, कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है, और जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करेंगे ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा हुआ रहे क्वेश्चंस को सेट करने के लिए, क्वेश्चंस को बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।